फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे चेहरा होता है और हमें ये समझने में कभी कभी गलती हो जाती है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लेकिन आज की रीडिंग में आपसे यूनिवर्स ये बताएगी कि कौन है वो पर्सन जिससे आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है। डरना नहीं है, सावधान रहना है। कौन है ये पर्सन, किस तरह से आपके पैर काट रहे हैं और आपको शायद पता नहीं चल रहा। काफी केसेस में हो सकता है मेरे काफी व्यूअर्स इस बात को समझते होंगे, लेकिन शायद वो ये बात से क्लैरिटी नहीं कर पा रहे कि ये पर्सन वही चाह रहा है जो वो समझ रहे हैं कि उनकी कोई गलतफहमी है। आज की रीडिंग से ये जरूर पता चल जाएगा कौन है ये पर्सन जिससे आपको बहुत ही सावधान रहना है। ये ऐसा क्या करते हैं कि आपको नुकसान हो रहा है और आप शायद समझ भी नहीं पा रहे काफी केसेस में। ये पर्सन फ्रेंड, सबसे पहली बात जो मुझे मिली है, जो मैसेज मुझे आया है, इनको दूसरों से खुद की कंपैरिजन करना और खास तौर पे आपसे बहुत मजा आता है। इनकी ना कुछ मैं एक बात कहूंगी, इनको या तो दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है या इनको ये समझ ही नहीं आता कि इनकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का खुद का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इस पर्सन की। अगर लोग इनके सामने थोड़ा डरते हैं, इनके सामने बोल नहीं पाते, तो उसकी वजह ये नहीं कि उनकी इज्जत करते हैं, इसकी वजह ये है कि बोलने में बहुत ही बेबाक है। एक शब्द है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस्तेमाल करना, लेकिन बेशर्मी है इनकी बात करने के अंदाज में। कहीं भी किसी को कुछ भी कह देना, और ये आपके साथ खास तौर पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, सबके साथ ही करते हैं। किसी के लिए इनके दिल में कोई इज्जत नहीं, क्योंकि इनका खुद ही कोई मान सम्मान नहीं है। जब इंसान को खुद की इज्जत नहीं होती, जब उसे मान सम्मान का मतलब ही पता नहीं होता, वो औरों का क्या मान सम्मान करेगा। इस टाइप की इस पर्सन की पर्सनालिटी है। हमेशा औरों के बारे में कमेंट्स पास करना, औरों के बारे में ऐसी बात करना कि आपको भी सुनकर शायद घबराहट सी हो जाती होगी कि इतना बेहिस इंसान कैसे हो सकता है। किसी की मजबूरी पर मजाक उड़ाने में इनको शर्म नहीं आती। किसी के बारे में, उनकी बेटी बहुएं, उनके बच्चों के बारे में कुछ भी कहने में इनको कोई मतलब उनको ऐसा नहीं लगता ये क्या बोल रहा हूं मैं, या मैं क्या बोल रही हूँ सामने वाले के लिए। इनको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। और आपने नोट किया होगा आपके सर्कल में भी काफी लोग इनके बारे में ये बात डिस्कस करते हैं कि इस पर्सन की जुबान पर लगाम बहुत जरूरी है। कहीं भी इनको पता नहीं कहाँ चुप होना है और कहाँ बोलना है, इनको ये पता ही नहीं है। ईश्वर की भक्ति, ऊपर वाले को मानना, ऊपर वाले का एहसान, इनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। आप देखेंगे इनमें किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियोसिटी है ही नहीं। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान, क्योंकि जो भगवान को मानता है, झूठे मन से भी जो मंदिर जाता है, मैं तो ये भी कहूंगी वो भी एक अच्छाई का ढोंग करता है। लेकिन ये इंसान को ढोंग करने की भी जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि ये अपनी सारी शर्म बेचकर बैठे होते हैं। ये नीडर है, लेकिन उस तरह से नहीं कि ऐसी निडरता जिससे दूसरों को लगे ये बहादुर है।
इनके अंदर ऐसी फियरलेसनेस है कि लोगों को ये लगता है इनमें थोड़ी शर्म बाकी हो तो ये चुप हो जाए। आपके बारे में भी या आपकी फैमिली के बारे में भी कहीं भी कुछ भी बोल देना कि आपको घुटन सी महसूस होती है, आपको लगता है इसने क्या बोल दिया। कई बार कुछ बातें होती है, हम चाहते हैं हमारे बारे में कोई कहीं कभी एक्सपोज ना करे, चाहे जितना भी जानता हो समझता हो उस बात को बोले ना। लेकिन जो इंसान इतना आपके साथ कंपैरिजन करेगा, जो इतना जजमेंटल है, और इनकी कंजूसी तो बहुत ही चर्चे में रहती है, एक नंबर के कंजूस है, हर तरह से कंजूस है। कई लोग पैसे देने में कंजूस होते हैं लेकिन सेवा करने में सबसे बढ़ चढ़कर होते हैं। ना ये किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, ना शरीर से, ना तन से, न मन से, न धन से, किसी भी तरह से किसी के ये काम आने वालों में से नहीं है। इनका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली लाइफ में, उनको इज्जत नहीं मिली, उनका सम्मान नहीं हुआ, हो सकता है उनके घर वालों ने उनको बस ऐसे छोड़ ही दिया है। छोड़ दिया का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी रास्ते पे फेंक दिया है, लेकिन इनके बारे में कोई पूछताछ करता ही नहीं, कहाँ जा रहे, कब जा रहे, कब आ रहे, किसी को घर के लोगों, इनके घर के लोगों को ऐसी कोई परवाह ही नहीं इनकी। इसलिए जा जाके दूसरों के घरों में इस तरह की ताक झाक करते हैं। और दूसरे की जो एनर्जीज होती है आप देखेंगे ये पर्सन जब आपसे बात करके जाते हैं या आप इनके पास से बात करके जाते हैं, आपकी सारी जो ताकत है, एक इंसान काम करता है, मेहनत करता है, शारीरिक मानसिक, तो वो थकता है, वो तो समझ आता है। लेकिन आपने नोट किया होगा आप जब इनके साथ बैठ के खड़े होते हैं उसके बाद आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे टोटली आपकी जो एनर्जी है, आपका जो खुद पर कंट्रोल है, आपके अंदर जो एक बोलते हैं ना, एक फुल ऑफ एनर्जी आप होते हैं जब इनसे मिलते हैं। लेकिन जब तक आप इनसे मिलकर डिस्पर्स होते हैं, इनसे अलग होते हैं, आपको लगता है बिस्तर पे लेट ही जाए। इस तरह से ये आपके एनर्जी को सक करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इतनी डार्क एनर्जीज वाले होते हैं कि जब तक ये लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन नहीं करते, उसको चूस नहीं लेते, इनको ताकत मिलती ही नहीं। ये वैम्पायर्स होते हैं। वैम्पायर्स कैसा होता है कि जब तक उसके शरीर में खून नहीं जाता वो बस ढीला होता है, और जैसे खून सक करता है वो उसमें ताकत आ जाती है। ऐसे ही ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। तो ये आपको इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं अपनी बातों से, इतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं अपनी बातों से कि इनसे अलग होते ही आपको लगता है कि जैसे आप 5 लीटर दूध पी ले बादाम डाल के, तब आप में कोई ताकत आएगी। इतना तो आप मानसिक या शारीरिक मेहनत करके भी थकते नहीं है जितना इनसे आधा घंटा बात करके आप थक जाते हैं। आपको थका देते हैं, आपकी एनर्जी को सक करके खुद ये ऐसे बन जाते हैं फुल रुष्ट पुष्ट सेहतमंद। आपके अंदर नथिंगनेस छोड़ देते हैं, देयर इज नथिंग इन यू, यू आर टोटली ड्रेन्ड। और आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है इस इंसान से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सबसे पहली बात जो आपको करनी है इनसे सेफ रहने के लिए कि इनकी हाँ में हाँ मिलाइए ही मत। इनकी जो बात सही लगे, अगर आपका दिल करता है माने, जो बात गलत लगे आप उसको नकार नहीं सकते तो चुप रहिए। इससे इनकी जो आप में से जब आप इनकी हर बात को मानेंगे ना कहीं इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये आपकी एनर्जीज को सक करते हैं। लेकिन जहां आपने इनको काट दिया, जहां आपने चुप रहना शुरू कर दिया, नहीं माना इनकी गलत बात को, आपने अपनी एनर्जीज का ध्यान रखना शुरू कर दिया, और इससे धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगेंगे, ये लूज होने लगेंगे, ये कम, मतलब इस तरह से इनका हाल हो जाएगा कि ये हड़बड़ा जाएंगे। जो अब तक ये इंसान मेरी हर बात को मानता या मानती थी, मुझे अपनी एनर्जीज देते थे, इसको अचानक से हो क्या गया। और ये इतना वीक फील करेंगे क्योंकि आप तो उनको मुंह ही नहीं लगा रहे, तो ये अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। पहले तो ये कोशिश करेंगे आपको फिर से अपने शिकंजे में ले, लेकिन आपको इनके शिकंजे में आना ही नहीं है। इनसे हो सके तो दूरी बना के रखिए। अगर वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी वजह से, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आप उनसे दूर ज्यादा नहीं रह सकते, आप लोग आसपास ही रहते हैं, तो इनकी हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ये बोले कि क्या आप उनकी बात से सहमत हैं, आप बस इतना ही कहे
मुझे इस पर से अभी इस बात पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कोई जवाब दूं। जब आप इनकी बातों को इस तरह से काटेंगे, इनकी जो एनर्जी है डिसिपेट हो जाएगी, आपके अंदर उनकी नेगेटिविटी नहीं आएगी। उनकी बातों को मानने से आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, लेकिन जहां आप बैरियर बना देंगे, कांस्टेंट अपने आप को यही मैसेज देंगे, मुझे इस इंसान की कोई बात नहीं माननी, मुझे इस इंसान की कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने आप आपकी जो पॉजिटिविटी है वो राइज होने लगेगी और धीरे धीरे ये आपके सामने वीक पड़ने लगेंगे और फिर वो खुद ही आपसे कोई राब्ता रखने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद ही आपसे दूर होने लग जाएंगे और इससे आपको मिलेगा छुटकारा। ऐसे पर्सन से मिलेगा आपको छुटकारा। इस इंसान में सच्चाई, दोस्ती, पछतावा, ऐसा कोई कीड़ा ही नहीं है इस इंसान के शरीर में, दिमाग में। तो आपको इससे दूर रहना ही आपके लिए सही है। बहुत लोग हैं जो इनके बारे में ये बातें करते होंगे कि इनसे पिंड छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। खैर, आप अगर दूसरों को बताना चाहे बताएं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, इनकी हाँ में हाँ मिलाना टोटली बंद कर दे और इनसे जब बात करे कॉन्शियस रहे कि ये इंसान एनर्जी सक्कर है, मुझे अपनी एनर्जी इसके साथ शेयर नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो एफर्मेशन है वो ये रहेगा, मैं सतर्क हूं, मैं सावधान हूं, आई एम वेरी केयरफुल, आई रिस्पेक्ट माई एनर्जीज। अगर आपको ये भी समझ ना आए, आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिए, वो भी नहीं लिखना तो सिंपल यस, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, या सिंपल यस, और आपका काम हो गया। आपके आसपास इतना गहरा और पावरफुल एनर्जी सर्कल बन जाएगा, आपकी ऑरा इतनी सेफ हो जाएगी, ये पर्सन चाह के भी आपकी एनर्जी को चुरा नहीं सकेंगे, आपकी ऑरा को नुकसान पहुंचा नहीं सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखिए। फिर इनका आपसे चाहे जो भी रिलेशन है, आपको अपनी समझदारी से इनकी बाउंड्री को तय करना है, इनकी हद को तय करना है, इससे आप सेफ रहेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।